तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और आप सब मुझसे जो है फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, डॉक्टर पवन ओबराय फॉलो करिएगा फेसबुक पर भी, क्योंकि मेरी सेम वीडियो जो है आपको फेसबुक पर भी मिलेंगी। कोई एडिट नहीं होती उसमें, पूरी कंप्लीट आपको फेसबुक पर भी मिलेगी। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी कन्फ्यूज़न है, तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बीकॉम 5th सेमेस्टर के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इस वीडियो में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एक बार ही समझ में ना आए तो स्टूडेंट्स आप 2 बार ही सुन सकते हैं, 3 बार ही सुन सकते हैं। अब जब आप बीकॉम 5th सेमेस्टर में आ गए हैं तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, नंबर 1 पेपर है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि न्यूमेरिकल पेपर है, कंपलसरी पेपर है। ठीक है, इसमें आपकी 70% न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, 30% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। क्लियर है। सेकंड पेपर है आपका जीएसटी, ये भी आपका कंपलसरी पेपर है। अब जीएसटी में भी आपको कम से कम 60% थ्योरी आएगी और 40% न्यूमेरिकल आएंगे। पिछली बार भी अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी का हम पेपर देखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था एनईपी का, तो उसमें 3 न्यूमेरिकल आए थे। ठीक है, तो वो आप स्टूडेंट्स 3 न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल्स कर देते हैं तो आपको जो है, जैसे एक क्वेश्चन जहाँ तक मेरा ख्याल है लॉन्ग में आया था और 2 क्वेश्चन शायद शॉर्ट में आए थे, तो 15 और 15 30 नंबर के न्यूमेरिकल आए थे 75 में से। तो आपको न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। मार्केट में काफ़ी सारी अच्छी बुक्स हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी बुक्स आपकी सजेस्ट कर सकती हैं, जीएसटी की भी सजेस्ट कर रखी है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी कई राइटर्स की सजेस्ट की है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। तो 2 पेपर आपके हो गए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जीएसटी। अब 3 पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से आपको कोई 2 पेपर लेने हैं। एक पेपर है आपका बिजनेस फाइनेंस, जो कि न्यूमेरिकल पेपर है। उसके बाद आपका अगला पेपर है ऑप्शनल पेपर। पहला हो गया ऑप्शनल पेपर बिजनेस फाइनेंस, सेकंड आपका ऑप्शनल पेपर है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, और तीसरा आपका न्यूमेरिकल पेपर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। तो ये आपके 3 ऑप्शनल पेपर हैं। अब इन 3 ऑप्शनल पेपर में से आपको कोई 2 ऑप्शनल पेपर लेने हैं। तो जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर है, और मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया का जो पेपर है वो भी थ्योरेटिकल पेपर है। ठीक है, जो बिजनेस फाइनेंस का पेपर है वो न्यूमेरिकल पेपर है। अब बिजनेस फाइनेंस में ध्यान रखिएगा कि लगभग 60% न्यूमेरिकल पोर्शन एग्ज़ाम में आ सकता है, और 40% जो है वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आ सकता है, क्योंकि 4th यूनिट जो है वो इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन की ही दे रखी है। ठीक है ना, उसमें स्टॉक मार्केट है, सेबी है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, तो उसमें से 4th यूनिट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं उसमें, तो उसकी स्टडी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब आपकी इच्छा है कि अब आप 3 पेपर में से कौन से 2 पेपर आप ले सकते हैं। तो टोटल आपके पेपर हो गए 4। ये आपके टोटल मेजर पेपर हैं। ठीक है, 5th सेमेस्टर में बीए बीकॉम 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में आपको कोई भी जो है स्किल डेवलपमेंट का पेपर नहीं देना पड़ता। यहाँ पर आपको जो है एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, माइनर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ये आप अपने कॉलेज के टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें 30 दिन की ट्रेनिंग भी होती है, तो आपको जो है ट्रेनिंग के साथ एक जो है 40-50 पेज का आपको एक जो है प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसका वाइवा जो है वो बीकॉम 6th सेमेस्टर में होगा। उसके अलावा आपका जो है कोई माइनर पेपर भी नहीं होगा। माइनर पेपर केवल जो है आप बीकॉम 4th सेमेस्टर तक केवल 2 ही बार आपको देने होते हैं। ठीक, और को करिकुलर का पेपर आपको देना ही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला आपका पेपर है, तो वो आप देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, और शायद डिजिटल अवेयरनेस के नाम से पेपर है आपका, तो वो आप देख लीजिएगा। और जो अभी फर्स्ट टाइम पेपर आया था 2024 में, जो पेपर हुए थे अभी जनवरी में, वो मैं बड़ी जल्दी सॉल्व करके जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की आंसर की आ गई है, तो उसको मैं बहुत जल्दी जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी जो है उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से। तो
तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, पता लग जाएगा कि CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने किस टाइप के क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट टाइम पूछे थे उसमें, क्योंकि अभी एक ही बार पेपर हुआ है वो। तो पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए वो वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो ये आपके स्टूडेंट्स पेपर रहेंगे। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपलसरी पेपर है, GST कंपलसरी पेपर है, बाकी जो 3 पेपर पता है इसमें से 2 लेने हैं आपको। तो 4 आपके मेजर पेपर हो गए, एक आपका जो है प्रोजेक्ट हो जाएगा और एक आपका को करिकुलर पेपर आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला। ठीक है व्यूअर्स, बाकी वीडियो को आप जो हैं देख सकते हैं। BCom 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, तो वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम पेपर आए थे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। बेस्ट ऑफ लक।